सब बढ़िया। चलो फिर शुरुआत करते हैं। आज हम लोग वुड्स रिएक्शन, ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, ताकि थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी 11 में सिखाया है, मेरे 11 के बच्चों को पता होगा। अभी जो 12th में न्यू है तो थोड़ा उनको है ना नहीं पता होगा या पता भी होगा। और उसके बाद फिर देखते हैं, और आगे टाइम मिला तो हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन भी करेंगे, ठीक है, E2 एलिमिनेशन। चलो तो वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन ध्यान देना। सबसे पहले वुड्स रिएक्शन में यहाँ पे मैं R ले रहा हूँ, ठीक है, ये R, ठीक है। इस मिस्टर R तो पता ही है ना सभी को, R क्या होता है, क्या होता है यार? अल्काइल। R का मतलब होता है अल्काइल। अल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, CnH2n+। मैं n के जगह पे 1 पुटअप करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? n के जगह पे 1 पुटअप किया तो कैलकुलेट करके क्या मिलेगा? CH3। यहाँ पे 1 डाल दिया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है 1 करके, 2 1 जा 2 + 1 3 हो जाए। तो अगर मैंने यहाँ पे n के जगह पे 1 पुटअप किया तो ये क्या मिलेगा? CH3। और अगर 2 किया तो क्या आएगा? C2H5। उसको स्प्लिट करके लिख सकता हूँ मैं CH3 CH2 डैश। हाँ या ना? ठीक है। तो ये मिस्टर R है। कौन है ये? मिस्टर R। अगर मैं R के बगल में अगर H लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? अल्केन, राइट। R मींस CH3। देखो ना यहाँ पे अगर R के जगह पे CH3 रखा और यहाँ पे मैंने अगर H लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? CH4। अल्केन का तो जनरल फॉर्मूला सभी को पता ही होगा, CnH2n+2। यहाँ पे n के जगह पे 1 पुटअप किया तो क्या मिलेगा मुझे? CH4, बराबर ना। 1 and 2 1 जा 2 + 2 4 हो जाएगा। और अगर n के जगह पे 2 पुटअप किया तो क्या मिलेगा? C2H6, राइट। इसको स्प्लिट करके इस तरह से लिख सकते हैं CH3 डैश CH3। आया ना? यस सर। सभी को क्लियर हुआ? यस सर। तो यहाँ पे ये एक मिथाइल के अंदर H ऐड करेंगे तो मीथेन बनेगा। इथाइल में H ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इथेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं R को मिस्टर बनाता हूँ, मिस्टर R। क्या है ये? मिस्टर R, ठीक है। ये मिस्टर R की जिंदगी में एक हीरोइन थी। कौन थी? हीरोइन बोले तो H, राइट। तो ये इन्होंने एक अच्छा सा इसको एक प्रपोजल दिया, समझ ले हो ना, तो समझते ही हो तुम लोग, राइट। एक अच्छा सा प्रपोजल दिया, बट मिस्टर R को इस हीरोइन ने जवाब में क्या दिया? ना। क्या दिया? ना। तो अब ये हीरोइन मतलब वो प्रपोजल को ठुकरा दी, राइट, ना बोल दी, राइट। तो ये हीरोइन मिस्टर R के लिए मतलब उनकी जिंदगी से दूर हो गई, राइट। तो वो हीरोइन अब उनके लिए क्या हो गई? क्या हो गई? राइट, यस और नो। अब ये मिस्टर R, राइट, ओके, उस हीरोइन के गम में, राइट, क्या हो गए? क्या हो गए? क्या हो गए? क्या हो गए? और मिस्टर R किधर है? किधर है? इधर, किधर? इधर, राइट, इधर, यस और नो। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में ये RX है ना, इसको 2 टाइम्स लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? 2 टाइम्स। जैसे यहाँ पे ये X और ये R, राइट। अब यहाँ पे एक X बोले तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, उसकी वैलेंसी क्या होती है? क्लोरीन है। अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया CH3Cl, राइट, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है, राइट।
राइट 17 है ना, 2 8 क्या होगा 7। तो इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये अपनी तमन्ना क्या करेगा, फुलफिल, ऑक्टेट आया ना। और सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, सोडियम Cl क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। भले तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये क्या कर जाएगा, ऑक्टेट। और सोडियम क्या होता है, एस ब्लॉक में आता है, वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, एस ब्लॉक में हमने पढ़ा है। तो ये सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11, राइट, आया ना। और ये 2 8 क्या होगा 1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 8 8 और ये क्या हो जाएगा, आया ना। तो ये Na एक X को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, लेके जा सकता है। तो 2 X को ले जाने के लिए क्या करेगा, 2 N। तो यहाँ पे Na ना जो है ना कितने होने चाहिए, 2। तो इस तरह से यहाँ पे 2 NaX बनेगा, बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन को हम मिला देते हैं RR के इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये R', राइट, R ये और R मिल गया, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, प्लस 2NaX, क्या फॉर्म हो गया, 2Na सोडियम हाइलाइट। तो इसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि अगर मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया, राइट, और 2 सोडियम मेटल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और प्लस ये जहाँ पे जो लेफ्ट में लिया है ना मिथाइल क्लोराइड, वही मिथाइल क्लोराइड राइट में भी रखता हूँ, यहाँ पे, और यहाँ पे ड्राई ईथर, क्या है, ड्राई ईथर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यही बॉन्ड टूटेगा, Cl Na के साथ जाएगा, तो 2 Na 2 Cl के साथ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो CH3 मिलके क्या हो जाएगा, इथेन, क्या बन जाएगा, इथेन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2NaCl, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, इथेन। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्केन, क्या बोलते हैं, अल्केन। मतलब वुड्स रिएक्शन में तुम्हें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या फॉर्म होके मिलेगा, अल्केन, क्लियर है ना। तो ये तो एक एग्जांपल था, अब मैं और भी एग्जांपल ऐड करूंगा, ठीक है ना। इसका एक मैकेनिज्म भी सिखाऊंगा मैं, पहले चलेगा ना, मैकेनिज्म सिखाता हूँ मैं। तो ये इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को, कोई डाउट है। और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड, मिथाइल इथाइल है ना, ये सब यूज करूंगा। एरोमेटिक भी आता है, बट कहानी थोड़ी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो चलो यहाँ पे ध्यान दो, ये CH3 CH2 और ये क्या है, X। मैं X रखूं, ठीक है, कि क्लोरीन ले लूं, चलो Cl ले लेता हूं, ठीक है ना, Cl Br, राइट, कोई भी चीज चलेगा। तो यहाँ पे इसके अंदर जैसे कि जो सोडियम मेटल होता है, क्या होता है, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल यहाँ पे हमने लिया है, और साथ में क्या लिया है, ड्राई ईथर लिया है, क्या लिया है, ड्राई ईथर, राइट। तो सोडियम मेटल यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, कितना, एक इलेक्ट्रॉन आया ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, राइट। अब Na 11 होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na क्या हो जाएगा, 10, राइट, यस और नो। और ऑक्टेट जैसा हो गया, राइट, नोबल गैस जैसा स्टेबल हो रहा है, आया ना। तो उसका वो इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे ये CH3 CH2 Cl है, और यहाँ पे ये Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाँ या ना, कंपेयर टू व्हाट, कार्बन। मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या कोई बच्चा बता सकता है Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 0, 3.0। ऑक्सीजन इज 3.5, और फ्लोरीन क्या होता है, 4, हाँ या ना। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 2.5। तो इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन। तो इनके बीच में अगर बॉन्ड टूटा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कौन चला जाएगा, Cl, क्लोरीन लेके चला जाएगा, है ना, राइट। और जब क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, माइनस, राइट। देखो अगर क्लोरीन की बात करूं तो उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2, 8, 7, राइट। और क्लोरीन पे अगर बात करें तो यहाँ पे
इसके पास इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है ना। और इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन से तो इसने कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म बना के रखा है। 1 इलेक्ट्रॉन से इसने शेयरिंग करके क्या किया है, कार्बन के साथ बॉन्ड। देखो यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसा लिखा था, देखो ऐसा, तो ये वाला बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन ये इन्वॉल्व है और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है कार्बन में, राइट। और 2 2 4 2 6 देख रहे हो ना, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट है। तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो ये तो अपना इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, और साथ में ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, पुल कर लेगा अपने पास, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो CH3 CH2 क्या हो जाएगा, अब ये इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन तो ऑक्टेट है, बट ये कार्बन क्या हो गया, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन का और 1 बॉन्ड ये, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसके पास, तो इसमें क्या जनरेट हो जाएगा, हाँ या ना। और जब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो यहाँ से इसे बैकअप मिलेगा सोडियम मेटल से, क्या मिलेगा, बैकअप। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना इस CH3 CH2 को मिल जाएगा, और जैसे ही मिलेगा CH3 CH2 तो ये क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो गया, फ्री रेडिकल। क्या ये सभी को समझ में आया? ये X ने इलेक्ट्रॉन लेके गया, CH2 पे क्या जनरेट हुआ, प्लस, राइट। बट उसने क्या किया, सोडियम मेटल ने उसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से उसके पास फ्री रेडिकल आ गया। तो क्या मैं ये प्लस यहाँ से हटा दूं, और ये प्लस हटाते ही इस कार्बन पे ये फ्री रेडिकल को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला स्टेप क्लियर हुआ सभी को। अब ये कार्बन एक फ्री रेडिकल लेके बैठा हुआ है, और ये फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होता है, आया ना। तो मैं इसके अंदर है ना, पहला जैसे कि कपलिंग बोले तो कॉम्बिनेशन करता हूँ, ठीक है, कंबाइन। अब इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये जो CH3 CH2, राइट, फ्री रेडिकल है, तो इसका कॉम्बिनेशन करेंगे, कपलिंग। इसी के जैसा हूबहू वापस से ड्रॉ कर दो, और यहाँ पे CH3। अब ये जो था, राइट, CH3 CH2 अल्काइल, राइट, इथाइल। तो इसी का मैंने क्या किया, कपलिंग। जैसे कि मिरर में अगर मैं मान लो, मैं मिरर में अगर खड़ा हूँ तो मिरर में मैं ही दिखूंगा, है ना। हेमंत भी खड़े रहेंगे तो हेमंत ही दिखेंगे, कोई भी अगर मिरर में खड़ा हो रहा है तो वही दिखेंगे ना, ऐसा तो नहीं ना होगा कि कोई और दिखेगा, है ना, समझो ना, राइट। तो एक संतोष, और मिरर में खड़ा हुआ तो फिर कितने हो जाएंगे, 2 संतोष, राइट, कपलिंग। ऐसा होना, कंबाइन हो गया, डबल। और 2 लोग होंगे तो 2 के मिरर में कितने दिखेंगे, 4, राइट, यस और नो। ऐसी कुछ कहानी इसमें देखने को मिलेगी। मतलब डबल होता है अल्केन में, मतलब कार्बन जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें कार्बन का लेंथ क्या होता है, बढ़ता है इसमें। तो ये और ये दोनों मिल जाएंगे, तो ये 2 मिलके क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। देखो ये बन गया ब्यूटेन, फॉर्म हो गया। अब ये तो देखो ये बोर्ड वाइज तक ठीक है। एंट्रेंस में अगर कभी आया कि ये इथाइल क्लोराइड ब्यूटेन देगा, इथिन देगा, इथेन देगा, क्या ये पॉसिबल है? क्या बोला मैंने? अगर ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, देखो CH3 CH2 एंड Cl, और सोडियम है ना, मेटल है, और ड्राई ईथर है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन में दे दिया है ब्यूटेन, बी ऑप्शन दिया है इथिन, सी ऑप्शन दिया है इथेन, और डी ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द, राइट। तो बताओ इसमें आंसर क्या होना चाहिए? जो 11th में पढ़े हैं तो उन्हें कुछ तो आइडिया होगा। अच्छा ए, अच्छा वेरी गुड। क्या गुंजन, क्या सोच रही हो? कुछ और सोच रही हो ए के अलावा? सच सच बताओ स्नेहा। जो 12th में नए उनसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, उन्हें तो पता ही होगा कि ये बनेगा, पर जो मेरे पुराने बच्चे 11th से जो पढ़ते आ रहे हैं तो जरा सोचो, जरा याद करो क्या होगा, क्या होगा
ठीक है ना। अब कैसे होगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये तो हो गया कॉम्बिनेशंस, हाँ या ना। अब सेकंड पार्ट में मैं यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशंस, याद आया? डिसप्रपोर्शनेशंस। अब जब इसका डिसप्रपोर्शनेशन करोगे तो यही लेंगे हम, CH3 CH2, ध्यान देना, CH3 CH2, यही फ्री रेडिकल। और इसके बगल में वापस से यही लिख दूं, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, और यहाँ पे एक H। बताओ ये और ये दोनों सेम है कि नहीं? देखो ना, CH3 है ना, ये भी क्या है, CH2H। खाली मैंने थोड़ा सा डिजाइन बॉन्ड एक सिंगल करके H को लगा दिया, और बगल में वही CH2 के पास फ्री रेडिकल। अब ये हाईली रिएक्टिव है, राइट? तो ये क्या करेगा, यहाँ का बॉन्ड तोड़ देगा H और कार्बन के बीच में, राइट? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का, जिसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक में क्या होता है, एक बॉन्ड टूटता है तो दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, राइट? और जैसे यहाँ पे उसके पहले हमने RX का ये जो बॉन्ड तोड़ा था, तो ये हेटेरोलिटिक हुआ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया, आया ना। हेटेरोलिटिक में क्या होता है कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास पुल कर ले, समझ गए? तो एक बन जाएगा नेगेटिव और एक बन जाएगा पॉजिटिव, राइट? तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन मुलाकात कर लिया, तो ये CH2 में ये H गया, तो ये क्या बन गया, CH3 आया ना, इथेन बन गया। क्या बन गया, इथेन। और फिर वापस से ये CH2 के बीच में ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे, आपस में एक डबल बॉन्ड बना लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो वो बात अलग है कि मेजर ये होगा, बट ये थोड़ा क्वांटिटी क्या होगा, फॉर्म होगा, ये अंदर की बात है, राइट ना। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन से हमें पता चला कि यहाँ पे इथेन भी बनता है माइनर और एथेन भी बनता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में आंसर A भी है, B भी है और C भी है, इसलिए आंसर क्या होगा, बट मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए, एक कार्बन में तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना ये डिस्प्रोपोर्शनेशन। कॉम्बिनेशन हो जाएगा, CH3 मिलाएंगे तो 2 हो जाएगा इथेन, बट मिनिमम कितने कार्बन, 2। क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में अच्छी तरह से? कोई डाउट है किसी को? नहीं ना। अब मैं एक पॉइंट ये रफ कर दूं मैं फिर, अदिति को डाउट बचा? नो डाउट, पक्का? डन? यस सर। पावनी ठीक हो तुम? पावनी ठीक हो? हेमंत कैसे हो तुम? बढ़िया, अच्छा ठीक है। स्नेहा तुम्हारा तबीयत कैसा है? ठीक हो तुम? अच्छा ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ, लेंथ ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेस, राइट? बोले तो इवन नंबर ऑफ कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन। जैसे एक कार्बन है तो एक से क्या हो जाएगा, 2, इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, राइट, ऑक्टेन, ऐसा कुछ फॉर्म होगा। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इसमें RX का रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा अल्काइल हैलाइड का, कोई बता सकता है? अभी तुमने SN1 SN2 पढ़ा है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी में अगर मैंने अल्काइल हैलाइड लिया तो सबसे आगे कौन आएगी? हाँ कौन आए? वो 1 डिग्री, चलो 1 डिग्री ये भी रख देता, चलो ये 1 डिग्री, और ये क्या करेगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, राइट? 1 डिग्री और 2 डिग्री। 3 डिग्री में प्रॉब्लम आएगा, पता है क्या? कोई बताएगा क्या? 3 डिग्री में स्टेरिक, वेरी गुड, स्टेरिक, राइट? और 1 डिग्री 2 डिग्री इजीली देगा यहाँ पे रिएक्शन, ठीक है ना? ओके, और अल्काइल, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड में सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्टिविटी किसकी होगी?
RI बराबर, वेरी गुड। RI इज ग्रेटर देन RBR ग्रेटर देन RC और लास्ट में R, ठीक है। बट ऐप तो यूज होता नहीं है। थर्ड पॉइंट, चलो यहाँ भी एक क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, तो देखो ना मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पे CS3 CS2 और यहाँ पे क्या है, ये Br है, इथाइल ब्रोमाइड, राइट। ये क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। तो इथाइल ब्रोमाइड के अंदर हमने क्या किया, सोडियम मेटल लिया, राइट। और यही ब्रोमाइड वापस से CS2 CS3, तो ये हमें क्या देगा प्रोडक्ट, ड्राई ईथर, आया ना, क्या देगा प्रोडक्ट। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, या फिर मुझे बताओ ये ईथर ड्राई क्यों है, मॉइस्चर फ्री है, पता है। अगर इसमें मॉइस्चर रहा, इसमें वाटर रहा, तो ये सोडियम मेटल क्या करेगा मालूम है, वाटर के साथ खेल जाएगा, पता है ना। सोडियम हाईली रिएक्टिव, राइट। तो उस वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, समझ रहे हो। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते ही वो अल्काइल हैलाइड के साथ जाके क्या कर देगा, अल्कोहल बना देगा। इसलिए यहाँ पे ईथर भी क्या होता है, ड्राई। और यहाँ पे ईथर एक कैटालिस्ट का रोल प्ले कर रहा है, इसको मेल्ट कराएगा, इसको रिएक्ट कराएगा, तभी ये रिएक्शन फॉर्म होके क्या बनेगा, प्रोडक्ट में अल्केन बनेगा। क्या बनेगा, अल्केन, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राई ईथर ऐड किए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड टूटा, तो दो कार्बन मिलके क्या हो जाएंगे, CS3 CS2 CS2 CS3, ब्यूटेन बन गया। क्या बन गया, ब्यूटेन। और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2Na, आया ना, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे आऊं तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कपलिंग, और इसी के साथ मैंने 2 पॉइंट ऐड किया, कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन के साथ साथ क्या आ गया, डिस्प्रपोर्शनेशन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अब क्या ऐड करूं, हाँ एक क्वेश्चन आता है जैसे कि मीथेन, क्या इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में तो मिनिमम कितने कार्बन आते हैं, 2 आते हैं, क्या इसमें तुम मीथेन बना सकते हो, मीथेन कैन नॉट प्रिपेयर्ड by this method, ओके। और भी पॉइंट क्या ऐड कर सकते हैं, यस, वन मोर एग्जांपल। चलो मैं एग्जांपल देके मैं बताऊंगा, तुम्हारे से आंसर निकलवाऊंगा। ये रख कर सकता हूँ ये पॉइंट, ठीक है। ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, Cl और Br, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, ड्राई ईथर। मैं ऑप्शन लिखता हूँ यहाँ पे, ए, चलो बता सकते हो मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा, एक रिएक्शन इसमें होता है एंटर और एक होता है इंट्रा। जैसे कि अभी कॉलेज मुंबई में पता है ना, क्रिकेट कोई खेला होगा कॉलेज से, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट ना, कोई क्रिकेट नहीं खेलता है, आईपीएल देखते हो, क्रिकेट नहीं खेलते हो। हाँ 11th-12th में साइंस में पता है ना, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट चलता है मुंबई में, पता है ना, महाराष्ट्र में, राइट। तो
तो उसमें जैसे कि एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज के साथ टूर्नामेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे इंटर कॉलेज टूर्नामेंट, राइट? आया ना, इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट। बट वही एक ही कॉलेज के अंदर डिवीजन वाइज करते हैं, सेम कॉलेज के अंदर डिवीजन वाइज, एक डिवीजन का दूसरे डिवीजन के साथ, उसको बोलेंगे इंट्रा कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट, राइट? तो मुझे बताओ, एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज के साथ और कॉलेज के अंदर ही अंदर एक टीम बना के क्रिकेट खेलना, सबसे ज्यादा फास्ट क्रिकेट कहाँ पे हो जाएगा? कॉलेज के। तो टाइम नहीं लगेगा, एक एक डिवीजन आएंगे खेलेंगे, बट एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज के साथ मैनेजमेंट करना, सब प्लानिंग करना, टाइम लगेगा ना, कंपेयर टू कॉलेज के अंदर। क्लियर है ना? तो इसमें भी ऐसे ही कुछ है कि तुम पहली नजर में तो तुम्हें लगा होगा यही इसका आंसर है, राइट? डी लगा होगा, बट आंसर क्या है स्नेहा? क्या बोला तुमने? सी। तो आंसर इज व्हाट? सी, राइट? क्योंकि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड मैंने देखो Cl और Br में कौन सा बॉन्ड तोड़ा? Br का तोड़ा, क्योंकि जल्दी बॉन्ड कौन सा टूटेगा? Br का, है ना? तुम लोग स्मार्ट हो चुके हो। तो ये जैसे टूटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्री रेडिकल आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ये फ्री रेडिकल जनरेट हुआ तो Cl को एज इट इज रहने दिया, आया ना? और ये बॉन्ड टूटा तो ये फ्री रेडिकल है, तो इसी का कपलिंग करेंगे, कपलिंग जैसा वही मिरर जैसा, राइट? इसी का जैसा हुबहू बना दो वापस से, और यहाँ पे भी एक फ्री रेडिकल रख दो और यहाँ पे भी क्या कर दो? Cl कर दो, राइट? और ये वाला इलेक्ट्रॉन अब इसी का हम सब मिरर में खड़ा किया तो यही दिखेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड बन जाएगा। तो पहली नजर में तुम्हें लगेगा ये भी बराबर है, बढ़िया माइंड, राइट? बट मेजर क्या होगा? अब यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ दो, इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन मिलके आपस में क्या करेंगे? अंदर ही अंदर बॉन्ड। इसको बोलते हैं इंट्रा, राइट? इसको बोलते हैं इंट्रा। और ये क्या हुआ? तो आंसर क्या होगा? समझे क्या? आया ना? चलो वेरी गुड। हाँ, ऐसे स्पेसिफाई कर रहा है कि इंट्रा निकालना है कि अच्छा कैसे पता चलेगा, राइट? अब देखो इसमें दो हलाइड था, जैसे कि पहले वाले केस में हलाइड सिंगल ही था ना, तो उसका क्या करना था? फिर उसके साथ डबल करना था। बट इसमें दो हलाइड एक ही कंपाउंड के अंदर है, राइट? तो ये दोनों के दोनों हलाइड टूटा तो बॉन्ड यहाँ पे भी फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, यहाँ पे भी हुआ। तो ये जब यहाँ पे मिलाने का टाइम ज्यादा टाइम लेगा, बेटर है कि ये इलेक्ट्रॉन को मिला के अंदर ही अंदर बॉन्ड बना, समझा? तो जब जैसे कि मोस्टली दो हलाइड रहा तो तुम्हें एकदम से इजीली समझेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। क्लियर है? यस और नो? प्लीज फोटो ले लो। बीआर जल्दी रिएक्ट कर लेगा, Br बॉन्ड जल्दी ब्रेक करेगा कंपेयर टू Cl, क्योंकि देखो जैसे ही बॉन्ड बढ़ता है, राइट? तो कार्बन और X के बीच का बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, राइट? टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनका साइज बढ़ा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, क्योंकि हैलोजन का साइज बढ़ रहा है। और जब बॉन्ड बढ़ेगा, राइट, तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी भी क्या होगा? जल्दी से। क्लियर है? तो हैलोजन का एटम बढ़ा हुआ, राइट? टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है तो कार्बन और X के बीच का बॉन्ड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और बॉन्ड भी जल्दी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी इंक्रीज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर नेक्स्ट, तो यहाँ पे लिखूं मैं पॉइंट इंट्रा इज ग्रेटर देन इंटर, राइट? इंट्रा इज ग्रेटर देन, आया ना? क्लियर हो रहा है? सृष्टि क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट, CS3, CS2, CS2, Cl, सोडियम मेटल ड्राई। कोई इसका प्रोडक्ट बता सकता है क्या बनेगा? देखो इस बार भी दो हलाइड है, कोई बता सकता है इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? क्या ऑप्शन दूं मैं? एक बार ट्राई तो कर लो। नहीं करोगे? करोगे? कर लो। हाँ दीदी कुछ बोलना चाह रही हो? नहीं बोलोगे? सही जा रही हो? अब यार बोलोगी कुछ?
बताना चाह रहे हो? यस निशु बोलना है। डिम्पल बोलना है। मानस प्रणव बोला है आंसर देना चाहोगे कुछ? अच्छा चलो मैं ऑप्शन दे ए वाले ऑप्शन में चलो तेरी ऑप्शन दे। बी कौन सा आएगा? बी आएगा। क्या बोल रहे हो? बी। चलो बी करेक्ट आंसर। ये देखो ना, ये बॉन्ड टूटा, फ्री रेडिकल इधर, फ्री रेडिकल इधर, ये बॉन्ड टूटा, फ्री रेडिकल इधर, फ्री रेडिकल इधर। तो ये फ्री रेडिकल आपस में मिल जाएंगे, तो ये बॉन्ड बनते ही क्या हो जाएगा? तो देखो ना यहाँ पे CH2 हो गया, ये भी क्या हो गया? CH2 हो गया, और ये भी क्या हो गया? CH2। 3 CH2 था ना। ये तो इसको अगर मैं ऐसा ओपन किया तो यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, तो देखो CH2 CH2 CH2, तो ये फ्री रेडिकल मिलके क्या हो जाएगा? बॉन्ड आया ना? यस हो गया। सभी को समझ में आया? चलिए बताओ ये इंटर है कि इंट्रा है? क्या है? इंट्रा है, राइट? अंदर की बात है ना, अंदर ही अंदर। और ये वाला अगर ये प्रोडक्ट, तो ये क्या है? समझ गया ना? इसलिए आंसर क्या होगा? समझा? हाँ यार, कोई डाउट किसी को? फोटो लेना है? समझ में आ गया तुम लोगों को? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, बट ठीक है ना, थोड़े हाई वाले हैं ना, मैं बोर्ड में मतलब एंट्रेंस में कवर करूंगा, ठीक है? बट ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? आया ना? एक और है। अब क्या बनेगा? लिख के करो तो आ जाएगा। खाली बॉन्ड तोड़ो, कार्बन और X के बीच का बॉन्ड तोड़ के फ्री रेडिकल जनरेट करो। अच्छा तोड़ दिया यहाँ पे, ये कार्बन है ना? यहाँ पे भी कार्बन है, बॉन्ड तोड़ा, आया ना? यहाँ पे भी कार्बन है, इलेक्ट्रॉन, राइट? और प्रोडक्ट कुछ ऐसे ही बनेगा, आया ना? राइट? आया ना? पता है ना ये किसके पास रहता है? देव के देव, आया ना? बोले ना, राइट? डमरू कह रहे? अच्छा तो प्लीज फोटो ले लो ये। ये क्लियर हुआ? क्या किसी के माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन, मतलब कोई ऐसा, इसमें एरोमेटिक भी आता है, एंटी एरोमेटिक भी आता है, दे देता हूँ एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब बताओ इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? बेंजीन बन जाएगा। वेरी गुड, हाईली स्टेबल कंपाउंड, आया ना? ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? बेंजीन। तो ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा ना? ये भी क्या हुआ? इंट्रा।
चलो और एक देता हूं। हाँ बोलो। अरे वाह, कोई बता सकता है? ये तो एरोमेटिक है, बट ये कौन सा कंपाउंड है? ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। जीओसी पढ़े हो ना तुमने? हाँ कि भूल गए हो? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक हेकेल्स रूल सेटिस्फाई करता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये 4n है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब ये कंपाउंड देखो, ये बोले तो बॉन्ड टूट के ये हो रहा है रिएक्शन, बट प्रोडक्ट एक एंटी एरोमेटिक हो रहा है। क्या हो रहा है? एंटी एरोमेटिक। वो हाईली क्या होता है? अनस्टेबल होता है। याद है ना? अरे बाबा मैंने बताया था ना। आना बोला था ना, आना याद है तुम्हारे को? आना ये गाना भी गाया था तुम्हारे को, पता है ना? याद है कि नहीं है? ए, पहला ए क्या है? एरोमेटिक। दूसरा एन क्या है? नॉन एरोमेटिक। और तीसरा क्या है? एंटी एरोमेटिक। ठीक है ना? तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, बट वो कंपाउंड किस में जा रहा है? एंटी एरोमेटिक, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना? चलो, तो ये काफी हो गया। अब इसी के अंदर मैकेनिज्म दो तरह के आते हैं। देखो पेपर में अपने मॉड्यूल में मिलेगा, 11th में हमने किया था जीओसी में, राइट? वुड्स रिएक्शन के ऊपर, कोल्बेज रिएक्शन, है ना? काफी चीजें मिलते जुलते। तो इसके अंदर है ना मैकेनिज्म में, जैसे यहाँ पे 6 पॉइंट डालूं मैं, 6 पॉइंट। तो इसमें मैकेनिज्म, अभी मैंने पहला वाला मैकेनिज्म जो बताया था वो कौन सा मैकेनिज्म था? फ्री रेडिकल। कौन सा मैकेनिज्म आता है? फ्री रेडिकल। ठीक है ना? और एक मैकेनिज्म इसमें आता है आयोनिक। क्या आता है? आयोनिक, नेगेटिव पॉजिटिव। क्या आएगा? नेगेटिव पॉजिटिव। दो चीजें हैं। अब यहाँ पे अगर 7th पॉइंट, इफ अल्काइल हैलाइड इज अनसिमेट्रिकल, क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। तो इसके प्रोडक्ट यहाँ पे लिखता हूं, इफ अल्काइल हैलाइड इज अनसिमेट्रिकल, तब उसके प्रोडक्ट कितने फॉर्म होंगे? तो उसके प्रोडक्ट कितने फॉर्म होंगे? 3 अल्केन। क्या बनेंगे? 3 अल्केन। देखना चाहोगे? ये भी हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। तो देखो, चाहिए तो मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 226, महाराष्ट्र का देखो 226। तो देखो मेरे पास यहाँ पे CS3 Br प्लस सोडियम मेटल प्लस Br CS2 CS3 आया ना? और यहाँ पे मैंने डाल दिया सोडियम मेटल और क्या लिख दिया? ड्राई ईथर। आया ना? कैसे हो ना तुम यहाँ पे? कहाँ हो? हाँ ठीक है। चलो, तो अब इसमें एक मिथाइल ब्रोमाइड है और एक क्या है? इथाइल ब्रोमाइड। एक मिथाइल ब्रोमाइड है और एक इथाइल। ये दोनों के दोनों अल्काइल हैलाइड इस बार क्या है? अनसिमेट्रिकल। जैसे कि मैंने हेमंत को खड़ा किया है, राइट? मिरर के सामने है, बट उनके सामने, समझ रहे हो ना? आया देखो कितना हैप्पी हो रहे हैं। तो भाई पता है ना कौन सा नंबर? बस नंबर वो 5 नंबर 19 है। इधर से 8 नंबर भी जाता है ना? जाता है। मैं जब कभी कभी आता हूँ ना तो मुझे फ्री टाइम रहता है तो मैं बैठा रहता हूँ, तो 8 नंबर जाता है, लिखा रहता है उस पे प्यारा सा। ठीक है, तो पता नहीं आजकल तुम्हें जाने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है, नहीं मिल रहा है ना? काफी लेक्चर्स लंबे चल रहे हैं, है ना? 6 to 8 आवर चल रहे हैं। अच्छा मिल गया क्या? कोई बात नहीं, मिलते जुलते रहो, बहुत जरूरी है, मिलना बहुत जरूरी है। बट उसके साथ साथ पढ़ाई भी क्या है ना? बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है ना?
वो कितने हैप्पी हो गए। तो ऐसी कुछ कहानी है। तो पहले वाले केस में मैंने क्या बताया था कि मिरर के सामने अगर हम खड़े हैं तो हम ही दिखेंगे, हाँ या ना। बट और हेमंत को भी मैंने खड़ा किया था, तो हेमंत के सामने हेमंत ही दिखे पहले, तो उनको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन, एक हेमंत दो हेमंत, सेम सेम। बट अब इस बार हेमंत को मैंने खड़ा किया, बट ख्यालों में। क्या बोला मैंने? ख्यालों में। उनके सामने कोई और, हाँ या ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल। तो अब वो दो लोग हो गए। अब वो दो के हम क्या करेंगे? मिरर इमेज करेंगे। तो पहले हम हेमंत का मिरर इमेज करेंगे, तो हेमंत कितने हो गए? दो। और वो भी है, तो वो भी क्या हो गए? दो। ऐसा कुछ कहानी यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर है? थैंक यू हेमंत। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसी का मैं कपलिंग यहाँ पे ऐसा मिरर कर लेता हूँ ताकि तुमको आसानी हो समझने के लिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे भी फ्री रेडिकल होगा जनरेट, हाँ या ना। तो एक CH3 मिलके क्या बन जाएगा? CH3 क्या हो गया? इथेन। क्या बन गया? इथेन, हाँ या ना, राइट। अब इस कंपाउंड का भी थोड़ा ये बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा लिख दो ताकि तुम्हें दिखे अच्छे से, ठीक है। अब इसका भी हूबहू, समझ गए ना? तो ये रिएक्शन देख के हेमंत की याद बहुत आएगी हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल, तो दो का क्या होगा? देखो एक दो, और ये दो और दो मिलके क्या हुआ? 4, राइट। ओम क्लियर हो रहा है बच्चा? और थर्ड वाले में क्या होगा? देखो ये पहले आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे, कंबाइन करेंगे, और फिर ये भी अपने आपस में करेगा वही सेम। अब फिर एक बार क्या करेंगे? इन दोनों को मिला दो साथ। तो यहाँ पे कितना कार्बन है? 1 है, और यहाँ पे कितने कार्बन है? 2। तो 1 और 2 मिलके क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो इस रिएक्शन में इथेन भी आया, ब्यूटेन भी आया, प्रोपेन भी आया। कुछ याद आया तुम्हारे को? मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन हमने किया था, आया ना? वापस से हम करेंगे, मिलेंगे। अभी ये 12th वाले SDA में भी दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये बन गया। अगर अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड हुआ तो उसके टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, राइट। तो ये सिंगल कार्बन है, तो सिंगल का क्या हो गया? 2 कार्बन, और ये 2 कार्बन था तो 2 का क्या हुआ? 4, और ये 2 और 1 को मिलाओगे तो क्या होगा? 3। क्या ये मुझे रिपीट करने की जरूरत है वापस? सभी को समझ में आया? देखो जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा, पता है ना, राइट, और कुछ नहीं बोलोगे, है ना। भय, कोई भय है? नहीं है ना। तो तुम सबको क्या मैंने दिया है? कार्बन की कसम दिया है ना निशी? क्लियर है ना? राइट। तो क्लियर हो रहा है ना? आया ना? बहरीन बहुत शांत हो तुम, क्या बात है? कुछ नहीं? अच्छा, फरीन ठीक हो ना? अच्छा, चलो। तो हाँ बोलो, रिपीट करूं? नहीं सर। तो ये सब पॉइंट आ गया। हाँ, थर्ड वाला ये देखो, पहले तो इसके साथ कर दो, उसी का, राइट। उसका मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब स्टेप लिख। ये जैसे ये मैंने मिरर बनाया ना, ये वाला जो स्टेप था ना, CH3 Br है ना, यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ा, इसी का हम शक्ल बनाया। तो ये चीज ऐसा लिखना नहीं है, ये तो बस खाली समझा। तो उसी का एक मिला के क्या हो जाएगा? 2। फिर ये 2 कार्बन का 2 मिलके क्या होगा? 4, आया ना। और जब ये 1 और ये 2 मिलेगा तो टोटल क्या होगा? 3। समझ में आया ना? तो तुम्हें पता चला सोडियम मेटल का रोल क्या है यहाँ पे, राइट, और ड्राई ईथर का रोल क्या है, सब क्लियर है ना? आया ना? तो आर की लाइफ में कौन थी? बोले तो H हीरोइन हसीना, आया ना? उनके दूर जाते ही वो हीरोइन, वो हसीना उनके लिए क्या हो गई? क्या हो गई? तो बन गया क्या? RX। क्या बन गया? RX को क्या बोलते हैं? अल्काइल। RX को क्या बोलते हैं? अल्काइल, आया ना? तो ये हुआ वुड्स, ये खुले विचारों वाले, बोले तो ओपन चेन। क्या है? ओपन, ठीक है। अब मैं क्लोज चेन में आऊंगा, तो पहले एक साइक्लिक वाला भी करा देता हूँ। यहाँ पे रब कर दूं मैं? तुम्हारे को अगर ये क्वेश्चन ऐसा लिख के आया तो क्या बनाओगे इसका प्रोडक्ट?
क्या करोगे? हाँ, बॉन्ड तोड़ दो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना, बहुत सिंपल है। कार्बन और हैलाइड के बीच में बॉन्ड तोड़ो और ये बना, तो इसका आप समझ गए ना। किसको याद करोगे? किसको याद करेंगे हम? केसर। अरे भाई ये फ्री रेडिकल में जनरेट कर दिया, तो हम याद किसे करेंगे? हेमस्माइन याद करेंगे, राइट? डबल, यस और नो? आया ना? मिरर, राइट? मिरर। तो ये मिरर में ये देखो ऐसा, यहाँ पे और यहाँ पे भी ऐसा, आया ना? तो ये भाई देख रहे हो ना, ऐसा ऐसा, राइट? मिरर में खड़ा कर दिया इसको, फ्री रेडिकल को तोड़ के, बॉन्ड को तोड़ के, तो ये वाले क्या हो जाएंगे? आपस में मिल जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा, राइट? बहुत बच्चे लोग इसमें ऐसा भी करते हैं एग्जाम में, राइट? जब हम पेपर करेक्शन करते हैं तो हमें मालूम है ऐसे भी क्वेश्चन, ये तो राइट है, राइट? ये राइट है, बट इसी के अंदर क्या करते हैं मालूम है? यहाँ से बॉन्ड चिपका देते हैं और ये पूरी तरह से क्या है? रॉन्ग, ठीक है? तो बॉन्ड बनता है, क्या बनता है? बॉन्ड। तो ये मेथड रॉन्ग है, ठीक है? तो ये बन जाएगा। अब मैं इसी के अंदर एक गोला बना देता हूँ, राइट? गोला बना दिया मैंने। अब ये क्या बन गया? ब्रोमो बेंजीन। क्या बन गया? ब्रोमो। और यहाँ पे नाम बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा? अभी बताओ क्या लिखेंगे? फेटिक, यस। क्या बोलेंगे? फेटिक रिएक्शन। क्या बन गया? ठीक है ना? तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा, तो ये दो रिंग है ना, समझ रहे हो ना? तो इसका कपलिंग होगा तो ये क्या बन जाएगा? बाई फिनाइल। क्या बन जाएगा? बाई फिनाइल। क्या ये सभी को समझ में आया? Yes. आया ना? देखो ना यहाँ पे ये देखो बेंजीन रिंग है, राइट? और यहाँ पे फ्री रेडिकल। अभी लास्ट 2022 में महाराष्ट्र बोर्ड के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, समझ रहे हो ना, राइट? बाइफिनाइल प्रिपेयर करने के लिए क्वेश्चन नंबर 31 तुम्हारे को पीडीएफ भेजा है मैंने, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है। ओपन करोगे? करो ओपन, क्वेश्चन ओपन करो पीडीएफ में। मार्च फरवरी 2022, फरवरी 2022, क्वेश्चन नंबर 31। 2022 का, 2022 फरवरी 2022, क्वेश्चन नंबर 31 का सब क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला। पहले वो क्वेश्चन पूरा कोई कंप्लीट करेगा। क्या लिखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या लिखा है? 31 पूरा। पहले स्टार्ट से क्या लिखा है? राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। बराबर, यही है ना क्वेश्चन? और फिर उसमें भी 1 2 3 4 दिया हुआ है, आया ना? 4 मार्क का क्वेश्चन है, राइट? तो फोर्थ में क्या लिखा है बताओ मुझे, क्या लिखा है? क्लोरो बेंजीन टू लिखा है, बाई फिनाइल। अब बताओ, ये तो ब्रोमो बेंजीन है, हाँ या ना? ए, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ? क्लोरो बेंजीन। तो ये क्या बन गया? देखो क्लोरोबेंजीन बन गया, तो क्लोरोबेंजीन से क्या बन गया? हाँ या ना? क्या ये समझ में आया तुम्हारे? देखो ना, सिंपल क्वेश्चन। देखो ना, राइट केमिकल, ये क्वेश्चन नंबर 31 बोले तो ये महाराष्ट्र 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, देख रहे हो ना पीडीएफ में? तो देखो, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, कैसे क्वेश्चन आते वो दिखा रहा हूं। तो लिखा है फोर्थ वाला, क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? क्लोरोबेंजीन। अब ये क्लोरोबेंजीन कितनी बार होना चाहिए? ट्वाइस। 2 बार लिखने की जरूरत है क्या मुझे? समझ गया हो ना? तो इसको ट्वाइस करेंगे और Na भी क्या होगा? 2 होगा। और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? 2NaCl। ये लो पूरा स्टेप, राइट? लॉन्ग कट। तो 2 Na के साथ 2 Cl जाएगा और 2 बेंजीन, बेंजीन क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। बट बहुत लोग इसको इस तरह से चिपका देते हैं। मैं अभी बोला कि ऐसा बिल्कुल मत करना एग्जाम में, ठीक है ना? इसी के बीच में ऐसा बॉन्ड लगाते ही नहीं, इसको ही चिपका देते हैं, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो भाई देखो, सिंपल है। कोई भी अल्काइल हैलाइड दिखा तुम्हें,
तो उस अल्काइल हैलाइड को, उसके हैलाइड को क्या कर दो, तोड़ दो पहले। और जब जैसे ये Br, ये Cl क्या है, Cl, ठीक है ना। अब इस बॉन्ड को तोड़ दो तो यहाँ पे कार्बन और Cl है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दो, आया ना, और यहाँ से इसको हटा दो। अब इसी के जैसा इसका हम शक्ल बनाओ, इसी के जैसा, और यहाँ पे भी क्या है, फ्री रेडिकल है, तो ये कार्बन, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल, दो इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। दो इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बन जाता है, क्या ये सभी को समझा, क्लियर हुआ, राइट। तो ये हुआ फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब उसी में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 देखो ना, 6 देखो ना, 6 पीडीएफ में, मैं थर्ड पे आता हूँ अभी थोड़ी देर। 6 देखो नहीं है पीडीएफ तुम्हारे पास, क्वेश्चन दिखाऊं, हाँ सॉरी 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, ये भी महाराष्ट्र का ही है पेपर, क्या लिखा है 5 प्लीज बताओ जरा। What is the action of following on इथाइल ब्रोमाइड। देखो उस दिन मैंने बोला था बोर्ड का लाडला इथाइल ब्रोमाइड तो सबको याद होना चाहिए, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, ये तो पेपर में दिख ही जाएगा। तो देखो व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन इथाइल ब्रोमाइड, और पहला रिएजेंट क्या यूज किया है, Na एंड ड्राई ईथर। कितने मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का है। और सेकंड क्या लिखा है, Mg ड्राई ईथर, आया ना, ग्रिग्नार्ड में से सिखा दिया हूं मैंने लास्ट लेक्चर, पता है ना तुम्हारे, क्लियर था ना कि वापस रिपीट करने की जरूरत है, ग्रिग्नार्ड करने की रिपीट जरूरत नहीं है ना। तो देखो ये क्वेश्चन है, देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, तुमने कॉन्सेप्ट सीखा तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको लिखना कैसे वो भी पता होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट तो समझ जाते हैं बट उस पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं, पेपर में आ भी जाता है और बच्चे है ना गड़बड़ कर जाते हैं। बहुत ईजी होता है, अगर उसको प्रैक्टिस करोगे, जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो क्वेश्चंस जरूर सॉल्व किया करो। बोर्ड के जो पीछे का एक्सरसाइज है और भी PYQ मतलब प्रीवियस ईयर के है ना बोर्ड के पेपर है, तो वो पेपर के क्वेश्चंस निकालो, जैसा भी दिखा रहा हूँ, तो ये सब सॉल्व करना जरूरी है। तो एक प्रैक्टिस बनता है कि कैसे क्या आता है, कैसे पूछता है और कैसे लिखना है, समझ रहे हो ना। और उसी तरह से MCQs भी आया ना, तो आज थोड़ा MCQs के बातें कम करेंगे हम, ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे, तो फिर अगले लेक्चर में नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर MCQs खेलेंगे, ठीक है ना, आया ना गायत्री। तो आप बताओ, ये थोड़ी देर पहले तुमने सीखा है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड सबसे पहले तुम्हें ड्रॉ करने आना चाहिए, इथाइल ब्रोमाइड CH3 CH2 प्लस क्या बोला है, सोडियम। तो मतलब एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन इथाइल ब्रोमाइड, तो इसके ऊपर क्या एक्शन हो रहा है, तो ये सोडियम मेटल लिया मैंने, राइट। अब तो तुम्हें पता है ना सोडियम मेटल कितना लूंगा, 2, यहाँ पे भी 2 लिख सकते हो, शॉर्टकट आया ना। तो ये बॉन्ड टूटेगा Br Na के साथ, और यहाँ पे लिखोगे पूरा स्टेप लिखने का, ड्राई ईथर, आया ना, ठीक है। ये सब भूलना मत है, तो हाफ मार्क सीधा सीधा गया। ड्राई ईथर लिखना जरूरी है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद बाई प्रोडक्ट क्या आएगा, 2Na NaBr के साथ गया, और इसी का कपलिंग हो जाएगा ना, डबल, आया ना। तो CH3 CH2 एंड अगेन CH ब्यूटेन, और लिख दो यहाँ पे क्या लिखोगे, ब्यूटेन, और यहाँ पे लिख दो इथाइल ब्रोमाइड। और तुम्हारे कोई ये रिएक्शन आ गया तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। कोई बताएगा स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे इसका, कोई बच्चा एक सिंगल, इथाइल ब्रोमाइड is treated with sodium metal in the presence of dry ether to form to give butane, right? So alkyl halide is treated with sodium metal in the presence of dry ether to give alkane are called Woods reaction. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, कभी कभी ऐसा भी आया, राइट अ नोट ऑन वुड्स रिएक्शन, तो क्या लिखोगे, राइट अ नोट ऑन वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स में डाल दो अल्काइल हैलाइड RX is treated with what, sodium metal in the presence of dry ether to form what, alkane, right, are called Woods reaction। फिर एग्जांपल दे दो, RX plus 2Na
ड्राई ईथर, फिर RR प्लस 2NaX, और उसमें भी एक एग्जांपल ऐड कर दो कार्बन के साथ, हाँ। इथाइल ब्रोमाइड, राइट, 2Na प्लस ड्राई ईथर है ना, हाँ। और ब्यूटेन एंड 2NaBr, ठीक है। और फिर लिख दो उसमें, इन दिस रिएक्शन लेंथ ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेस, इवन नंबर ऑफ कार्बन विल गेट 2 4 6 8, मीथेन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, आया ना, राइट। ये सब थोड़ा चीजें एक्स्ट्रा डाल सकते हो, तो एग्जामिनर और भी खुश हो जाएगा, बोलेगा बच्चा पढ़ाई किया है, बच्चा काफी चीजें लिख रहा है उसमें, बट जितना पूछता उतना लिखने का, बट कभी नोट बोला तो मैं बता रहा हूँ ये सब पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। स्टेटमेंट के साथ रिएक्शन आना बहुत बहुत जरूरी। नोट बोला तो ऐसा नहीं कि खाली थ्योरी लिखते बैठ रहे हो, और लिखते हैं बच्चे पेपर में, वो भी मिलता है कि खाली थ्योरी लिखते बैठते हैं। तो ऑर्गेनिक में मतलब वो पेपर में थ्योरी के साथ नोट बोला है ना, तो नोट के साथ स्टेटमेंट के साथ रिएक्शन आना और एग्जांपल आना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। चलो, और रेट ऑफ रिएक्टिविटी Ri इज ग्रेटर देन Rbr ग्रेटर देन Rcl, है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री इजीली फेवर करेगा रिएक्शन को। 3 डिग्री में क्या होगा, स्टेरिक एंट्रेंस, पर ये थोड़ा एंट्रेंस लेवल हो गया, थोड़ा हाई हो गया, ठीक है। और डिस्प्रोपोर्शनेशन की बात करें तो वो 3 डिग्री ज्यादा अच्छा देता है डिस्प्रोपोर्शनेशन कंपेयर टू व्हाट 1 डिग्री, ठीक है। तो और कोई डाउट है किसी को? तो देखो एक क्वेश्चन ये भी हो गया, ये वाला भी सेकंड करते हैं हम। यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड में हम क्या ऐड करेंगे, Mg ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, Mg। तो यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम, देखो लास्ट लेक्चर में किया है, अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद प्योर Mg in the presence of dry to form RMgX are called Grignard reagent, आया ना। Grignard reagent क्या होता है, वर्साटाइल रिएजेंट, हाईली रिएक्टिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में यूज करते हैं। और ये वर्साटाइल इसलिए क्योंकि इससे हम बहुत सारे कंपाउंड बनाएंगे, अल्केन, अल्कोहल, है ना, कीटोन, एसिड, है ना। यस और नो, आगे आगे जैसे जैसे हम जाएंगे ना चैप्टर में, राइट, अल्कोहल में आएंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करेंगे, तो वहाँ पे 3 टाइप के अल्कोहल मिलेंगे, एक 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री। फिर जाएंगे हम कार्बोक्सिलिक में, वहाँ पे एसिड भी बनेगा, ठीक है ना, कीटोन भी बनेगा एल्डिहाइड में, राइट, एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में। तो अलग अलग ग्रिग्नार्ड के ऊपर गारंटेड क्वेश्चन छपता है, ठीक है ना, बोर्ड में भी आएगा और एंट्रेंस में भी आएगा। डन। तो चलो अब अगला, अब यहाँ पे थर्ड, अब ये रब करूँ मैं, मतलब बना, इसका प्रोडक्ट तो बनाया नहीं तो रब कैसे करूँ मैं, ठीक है। तो ये Mg किसके बीच में, मैगी है, Mg मतलब मैगी, और मैगी बोले तो कितने मिनट में, 2 मिनट में, आया ना। 2 वैलेंसी है ना इसका, डाइवैलेंट है। Mg पता है ना ग्रुप 2 में आता है, बताया था ना, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाबू। तो Mg की वैलेंसी क्या होती है, 2। तो ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये इलेक्ट्रॉन से ये, और यहाँ पे लिख दे, और ये ट्वाइस हटा रहा हूँ मैं, ट्वाइस हटा रहा हूँ, CH3 CH2 Mg, और लिख दो इथाइल मैग्नीशियम, आया ना। और इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो लिखोगे इथाइल ब्रोमाइड is treated with pure Mg in the presence of dry ether to form ethyl magnesium bromide, finished, समझा, आया ना। कोई डाउट है किसी को? तो देखो ये क्वेश्चन कितने 2 मार्क आ गए तुम्हारे पॉकेट में, आया ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इजीली कर लोगे ना, आया ना। तो ये 2 हो गया, चलो और इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस है, आगे चलता हूँ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। रब कर दूं मैं, यस सर। डन। ओम अब मैंने क्या लिखा, वुड्स फिटिक रिएक्शन, आधा वुड्स आधा फिटिक,
देखो मैं बाइफिनाइल में थोड़ा सा बताता हूँ क्योंकि तुम्हारे मॉड्यूल में एक क्वेश्चन मिलेगा, मैं बता रहा हूँ वापस से एक बार, ये नहीं है। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन के अगल बगल में क्या रहेगा आई, और सोडियम के जगह पे क्या रहेगा कॉपर, क्या रहेगा कॉपर। ये फोटो ले लेना क्योंकि ये क्वेश्चन है मॉड्यूल में आई, ठीक है। और ये आई कॉपर के साथ चला जाएगा और इसमें भी जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा क्या फॉर्म होगा, बाइफिनाइल, राइट। कोई डाइफिनाइल बोलो चाहे बाइफिनाइल, राइट। तो ये बाइफिनाइल बना, ये रिएक्शन का नाम है उल्मन्स रिएक्शन। याद आया क्या, 11 में दिया है मैंने, करा है उल्मन्स रिएक्शन। तो मॉड्यूल में हमारे को ये सीधा सीधा एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो जो फिटिक है ना, फिटिक क्लोच है, वहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन और वहाँ पे सोडियम मेटल है, तो यहाँ पे खाली क्या याद रखना, कॉपर। तो प्रोडक्ट दोनों का सेम बनेगा क्या, बाइफिनाइल, उल्मन्स और फिटिक। क्लियर है। ऐसे ही वुड्स के जैसा एक फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी है, फ्रैंकलैंड, जिसमें सोडियम मेटल के जगह पे क्या यूज होता है, ज़ेरन, जिंक। यस, तो यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड प्लस जिंक मेटल है ना, यहाँ पे ट्वाइस, यस और नो। तो ये ZnBr2 फॉर्म हो जाएगा, जिंक ब्रोमाइड, हाँ या ना। और इसमें भी क्या बनेगा, अल्केन बनेगा, सेम वुड्स के जैसा, खाली मेटल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड। सर मेटल कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो रहा है। हाँ, जिंक मेटल है, देखो तो रिएक्टिविटी भी क्या होगा, मतलब कहानी तो वही है सेम, हुबहू क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्टिविटी भी वही रहेगा जो IBrCl, सेम टू सेम। मैंने क्या बोला, जैसे कि ये X है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और यहाँ पे क्या है I, तो I का बॉन्ड बड़ा है, Br छोटा है, और ये Cl छोटा है, राइट ना। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बॉन्ड मतलब क्या होता है, ये साइज किसका, हेलोजन का साइज। तो हेलोजन साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हेलोजन साइज इंक्रीज होगा तो कार्बन और X के बीच का बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और रेट ऑफ रिएक्टिविटी, और जल्दी से बॉन्ड कौन सा टूटेगा, I, तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। क्लियर है ना। तो इसलिए तो I है ना, राइट। आपको बोलते हैं ना मराठी में क्या, आई बोलते हैं, और आई का दिल वैसे भी क्या है, राइट। चलो, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथाइल, मतलब ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। और ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो ये सब मेरे नोट्स में है ना, 11th के नोट्स में दिया हुआ चीजें। जो नए बच्चे अभी 12th में है ना, तो वो ले सकते हैं, ठीक है, उन्हें मिल जाएगा नोट्स, ठीक है। बस खाली करना क्या है, तुम्हें फ्रेंडशिप करना है जो 11th के बच्चे हैं। वैसे तो कर भी लिए होगे तुमने, है ना निशी। ये किसको बनाया फ्रेंड इसमें से बताओ मुझे, कौन, नाम तो बताओ। बड़ी बात है ना, ये तो मैंने युषिता तो 11th को 12th में आएगा डायरेक्ट, है ना, बराबर। वो भी 11th, हाँ 11th में से किससे तुमने फ्रेंडशिप किया, नाम बताओ। गुंजन, अच्छा गुंजन, और स्नेहा और अदिति। अरे वाह अदिति, तुम कुछ ज्यादा ही फ्रेंडशिप कर लेती हो। चलो ठीक है, तो चाहिए था, अरे है ना नोट्स में, 11th के नोट्स में है, ठीक है ना। PDF है उसका पूरा दिया हुआ हाइड्रोकार्बन। देखो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है पूरा वही हाइड्रोकार्बन रिपीट हो रहा है, हाँ या ना, पूरा का पूरा वही चीजें चल रहा है। जो नए हैं उनको नहीं पता चलेगा, बट जो पुराने हैं उन्हें पता चल रहा है, कोई बात नहीं, बट सीख रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना। चलो, ये तो इसलिए मैंने ऐड किया, बट ये NCERT में है नहीं, ये सब दिया नहीं, ठीक है ना। तो मोस्टली क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बट तुम्हारे मॉड्यूल में क्या है ना, थोड़े एक्स्ट्रा चीजें क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ एडवांस में, ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुम्हें पता चल जाए कि हाँ सर ने बताया था, ठीक है ना। बट एंट्रेंस में मोस्टली आता नहीं है, मैं ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। एंट्रेंस में आएगा तो आएगा कहाँ से आएगा, सीधा सीधा NCERT टेक्स्ट बुक, बस उस बुक को पढ़ने का। देखो अभी तुम बोर्ड रिफर कर रहे हो, तो बोर्ड इसलिए करना है क्योंकि हमें महाराष्ट्र है ना 12th का एग्जाम भी तो देना है, तो वो पॉइंट वाइज वो भी, और वही चीजें वहाँ पे भी है, बट थोड़ा सा चेंजेस है, चेंजेस मतलब काफी चीजें, बट रिएक्शन मोस्टली वही है। थ्योरी जो है ना उनमें थोड़ा अलग पॉइंट में लिखा है, यहाँ पे अलग, बट कहानी तो एक ही चलती है, ठीक है। तो जो NCERT में जो भी चीजें है उसी में से ही कवर होता है क्वेश्चंस, उससे ज्यादा नहीं होता है। क्लियर है, समझ में आया सभी को, और कोई डाउट किसी को। चलो अगला क्वेश्चन, अगला वुड्स फिटिक रिएक्शन।
वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो मैंने क्या बताया कि फिटिक बंद विचारों वाले, फिटिक बंद विचारों वाले और वुड्स खुले विचारों, ओपन चेन। ओपन चेन मतलब एलिफेटिक, आया ना, राइट, एलिफेटिक मतलब ओपन चेन। और यहाँ पे अरिन लेंगे, अरिन मतलब बेंजीन, तो बेंजीन क्या हो जाएगा वहां पे, फिटिक, क्या हो जाएगा, अब आधा ओपन और आधा क्लोज, आधा ओपन आधा क्लोज। तो यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन क्या लिखा है बताओ मुझे, और 2022 का महाराष्ट्र बोर्ड का थर्ड क्वेश्चन, उसी को मैं लेता हूँ यहाँ पे। क्लोरोबेंजीन है कि ब्रोमोबेंजीन है? ब्रोमोबेंजीन टू टोलिन, देखो क्या दिया है, ब्रोमोबेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन टू टोलिन, हेलो, ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये सब फरवरी है ना, 2022 के क्वेश्चंस हैं, ये भी फैब 2022 का ही क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब ब्रोमोबेंजीन तुम्हें ड्रॉ करने आना चाहिए, आया ना, तो ये ब्रोमोबेंजीन प्लस 2Na, अब इसमें देखो खाली दिया है टोलिन, देखो कितना है, देखो तो यहाँ पे अब यहाँ पे टोलिन, टोलिन पता है कैसा है, बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, CH3, क्या आएगा, और ये बन गया टोलिन, क्या बन गया, आया ना, ठीक है ना, तो ये टोलिन बन गया। अब मुझे ये बताओ, ये आने के लिए इसमें बेंजीन तो दिख रहा है मुझे, 2NaBr भी लिख देता हूँ यहाँ पे बगल में, क्या आ जाएगा, बाई प्रोडक्ट 2NaBr, पर एक नया एंट्री क्या दिख रहा है, राइट। देखो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तुम्हें यहाँ पे सबस्ट्रेट और रिएजेंट दे देगा तो पूछेगा प्रोडक्ट। अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया है, उन्हें सबस्ट्रेट दिया है, राइट, एक पार्ट दिया है उस कंपाउंड का और एक पार्ट नहीं दिया है, बाकी रिएजेंट भी दिया हुआ है, राइट। और तुम्हें पता चल जाना चाहिए सोडियम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, आया ना। तो अब ये क्लोज है और यहाँ पे ही सेम Br और क्या ले लूंगा मैं, CS लिया ना, मिथाइल ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Br यहाँ से हटेगा, ये Br यहाँ से टूटेगा और ये सोडियम मेटल के साथ चला गया, 2NaBr, और इस बेंजीन के ऊपर मिथाइल आके क्या हो जाएगा, ये भी अनसिमेट्रिकल है, दो अलग अलग, इसमें भी प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 3, बेंजीन बेंजीन का बनाएंगे तो बाइफिनाइल, मिथाइल मिथाइल का बनाएंगे तो इथेन, और ये बेंजीन और मिथाइल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, टोलिन, आया ना, समझे कि नहीं समझे, हाँ बोलो, योशिता, ओके। ये ब्रोमोबेंजीन है बच्चा, ठीक है, ये ब्रोमोबेंजीन, और ये क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड, क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड। अब ये कंपाउंड क्या बोला है, ब्रोमोबेंजीन टू टोलिन, तो ये ब्रोमोबेंजीन, हमें टोलू भी पता होना चाहिए, टोलिन के शब्द बेंजीन के ऊपर मिथाइल होता है, तो मुझे ने ब्रोमोबेंजीन तो लिख लिया, बट उसमें क्या हो रहा है, बेंजीन के ऊपर क्या आ रहा है, CH3, तो CH3 के लिए लाने के लिए मैंने क्या किया, CH3Br ले लिया, राइट, और 2Na डाल दिया, और वही ड्राई था, सेम वुड्स वाला जैसा है, बट आधा क्लोज है और आधा ओपन है, तो ये Br 2Na के साथ बाहर 2NaBr, तो बचा हुआ ये आपके फ्री रेडिकल है ना, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो जाएगा, मिथाइल में। क्या ये सभी को समझ में आया, हाँ या ना। अब मैं इसके ऊपर एक नीट का क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी रिसेंट में आया है, ठीक है ना, चलो बताओ मैं, तो फोटो लेना है तो ले लो। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स फिटिंग, वुड्स मतलब ये ओपन और फिटिंग मतलब ये क्लोज, तो वुड्स फिटिंग का कॉम्बो पैक, राइट। अब अपन क्लियर हो रहा है ना सब, यस सर। मैं पहला स्टेप बताऊंगा क्योंकि अभी हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर किया नहीं है, बट फिर भी कोई बच्चा का बताना चाहेगा तो बता सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो पहला स्टेप, पहला पॉइंट है CH3C, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, ये एक
ये नीट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाऊंगा। पहला स्टेप मुझे पता है तुम्हें नहीं आएगा कि कोई ट्राई करना चाह रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस करेगा इसको। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ से इसको क्या देगा H माइनस, हिंट दे रहा हूँ, और ये H3O क्या देगा H प्लस, तो H माइनस H प्लस मिलके क्या बन जाएगा H2, राइट H2। तो यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, राइट। हम आगे पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल में पढ़ेंगे हम, राइट ना, अभी बाकी है ना, तो हमारे फर्स्ट चैप्टर चालू है, राइट। पॉलीमर के बाद सॉरी सेकंड चैप्टर चालू है, तो अल्कोहल में इसके बारे में हम बात करेंगे। अल्कोहल में आते ही आते रिडक्शन वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूस करता है एल्डिहाइड को भी और कीटोन को, और यहाँ तक कि ये एसिड को भी रिड्यूस करता है और बहुत सारे कंपाउंड को रिड्यूस करता है। अगर 11th में थोड़ा सा अगर बैक में जाऊं तो कुछ यादें ताजा हुई है, राइट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करता है, ठीक है ना। तो इसका बॉन्ड एक पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, ये O माइनस, ये कार्बन क्या है प्लस, तो इसका H माइनस कहाँ पे आएगा प्लस के पास, और इसका H प्लस कहाँ जाएगा O माइनस के पास। तो ये बॉन्ड टूटते ही एक H इधर लगा दो और एक H इधर लगा दो, राइट। तो ये यहाँ पे बन गया CH3 C और H, और यहाँ पे भी क्या आ गया H, और यहाँ पे भी क्या आ गया H, हाँ या ना, राइट। देख रहे हो ना। बट तुम्हारे को ये पेपर में ऐसा दिया था CH3 CH2, तो पता ही है CHO मतलब C डबल बॉन्ड OH। इस तरह से करेंगे तो ताकि ये रिएक्शन आसानी से हम क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं, समझ गया। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये क्या कर देता है, यहाँ पे इस एल्डिहाइड को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ के एक H इधर और एक H इधर, तो ये यहाँ पे चिपक गया और ये यहाँ पे चिपक गया OH, और ये बन गया, राइट। अब अगली कहानी में क्या मैं इसको CH2OH इस फॉर्म में लिख दूं, चलेगा CH2 ऐसा, कोई प्रॉब्लम। CH2H H अलग था ना, जैसे यहाँ पे H इधर रखा था, एक H नीचे रखा था, उसी को मैंने क्या किया, कंडेंस कर दिया पार्शियल। अब यहाँ पे अगला स्टेप H प्लस और हीट, ठीक है। अब कोई बता सकता है ये क्या होगा, इथीन, क्या बात है, वेरी गुड। ये OH इधर से निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन, और यहाँ से एक H निकल जाएगा, और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बन जाएगा, इथीन, आया ना, क्या फॉर्म होगा इथीन, और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बाहर, समझ रहे हो। फिर अगले स्टेप में इसी के अंदर क्या था, सॉरी Br2 नहीं था, HBr था, क्या था HBr। अब क्या करोगे, अब तुमने सीखा ही एडिशन रिएक्शन, वो बात अलग है कि ये अल्कीन क्या है, सिमेट्रिकल है, राइट। अनसिमेट्रिकल होता तो हम किसको याद करते हैं, मार्कोनी-कॉप्स, और मार्कोनी-कॉप्स में भी हम किसको याद करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि भाई हम कार्बोकैटायन है ना फॉर्म करके ही चलेंगे, क्योंकि उसमें रीअरेंजमेंट होता है, नहीं तो भाई रॉन्ग हो जाओगे, आया ना। बट बोर्ड वाइज ठीक है, आ जाता है इजी वे में, बट कभी कभी भाई पलट गया तो क्या करेंगे, इसलिए हम मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो ये H टूट के एक बॉन्ड पाई का टूटेगा, तो पाई बॉन्ड टूटा, एक H इधर आया और एक Br इधर आया, तो यहाँ पे बना CH3 CH2 Br, यस और नो। ये सब एक एक रिएजेंट दिया हुआ था, मैं एक एक करके कनेक्ट कर रहा हूँ, ये नीट के पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी के अंदर वापस से यहाँ पे ध्यान देना, ब्रोमोबेंजीन लिखा हुआ है प्लस सोडियम मेटल लिखा हुआ है और ड्राई ईथर लिखा हुआ है। अब बताओ क्या होगा, अभी जस्ट सीखा है तुमने, बेंजीन के ऊपर CH2 CH3, तो ये हो गया एलिफेटिक, ये हो गया एरोमेटिक, आधा ओपन आधा क्लोज। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा बेंजीन के ऊपर है ना CH2 और ये ऑप्शन में दिख रहा था, बाय प्रोडक्ट की तो जरूरत ही नहीं है, देखा नीट के क्वेश्चन में तुम्हारे को उसका भी PDF भेजा है, उसमें वो क्वेश्चन चेक कर सकते हो, प्लीज इसका फोटो ले लो, देखो कैसे कनेक्ट हुआ। ये स्टेप अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको छोड़ दो, बट ये नए बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्कीन ये अल्कोहल के अंदर H प्लस और हीट करते हैं तो उसका डिहाइड्रेशन होता है। मैं एक एक करके सब सिखाऊंगा, कहानी अपनी आगे आगे चलने वाली। E2 अब इसी के बाद E2 सिखाऊंगा।
हाँ यस वाटर बन के बाहर हो जाता है। क्या ये सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक की कहानी? डन? Yes, sir. नेक्स्ट संजना, कोई डाउट बच्चा? क्लियर हो रहा है? बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छा लग रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. सच में ना? हाँ। बोर्ड का भी दे रहा हूँ, नीट का भी दे रहा हूँ, और फिर आगे वाले आगे हम पूरा एक एमसीक्यूज ही खेलेंगे, ठीक है ना? तो और भी मजा आएगा, ठीक है? बट उसके लिए कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट है ना, पढ़ा करो। और अभी तो तुम्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। सृष्टि समझ रही हो? चलो अब सृष्टि से अगला क्वेश्चन। बहुत बातें कर रही है, ये रब कर दूं मैं? Yes, sir. मुझे उसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताओगे? वही पेपर में बोर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मतलब 31 का फर्स्ट क्या लिखा है? इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल ईथर। इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल मिथाइल ईथर। ब्रोमाइड टू इथाइल मिथाइल। ये सिखा चुका हूं मैं तुम्हें। मैं चाहूंगा सभी लोग ट्राई करें ये क्वेश्चन लिख के। देखो इसका प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करो, फॉर्म करो प्रोडक्ट। आ गया? हाँ। क्या बात है, वेरी गुड। चलो अदिति बताना चाहोगी? हाँ। वेरी गुड, क्या बात है। सबसे पहले क्या लिखूंगा यहाँ पे? CH2Br arrow फिर CH3OH CH3OH OH H की Na रॉक्स प्लस रोना। याद आया क्या? रोना याद है वो? पेज नंबर 220। मैं बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट, आता ही आता है पेपर, भरोसा रखो मुझ पर। उसमें से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। 23 में भी अभी आया था, राइट? उस दिन कराया था अभी मैंने लास्ट लेक्चर। समझ रहे हो? अरे वही रॉक्स पार्टी विलियमसन है ना, राइट? समझ हो ना? NOH KOH। तो एजी सुनो है ना, कसिनो, राइट? फिर उसके बाद अम्मा भी आ गई वहाँ पे, क्योंकि अम्मा क्या है, अल्कोहलिक है। वहाँ पे लिखा है अल्कोहलिक। एक्सेस क्या लिखा है? एक्सेस। तो अम्मा ने बेबी को देखा, बेबी ने अम्मा को देखा। बेबी मतलब क्या है? बेस, NOH KOH, राइट? तो बेबी रोना चालू कर दी, रोना। सही याद करोगे एकदम तुरंत का तुरंत क्लिक होगा तुम्हें, राइट? तो यहाँ पे Na ये Br माइनस Na क्या है? प्लस आया ना, तो Na Br हट गया, राइट? Na को भाई नेगेटिव पॉजिटिव को साइड कर, तो ये CH3 CH2 के साथ अभी कॉमन नेम। अभी देखो हम जब अल्कोहल फिनॉल ईथर में आएंगे तो मैं फिनॉल ईथर में तुम्हारे को इसका आयोपाइक भी सिखाऊंगा कैसे होता है, राइट? जैसे अभी ये इथाइल और ये मिथाइल, ये इथाइल है,
और दूसरा क्या है मिथाइल, और वो को क्या बोलते हैं ईथर। क्या इसका कोई आयुपैक बता सकता है? वेरी गुड वेरी गुड। मिथॉक्सी, ये हो गया मिथॉक्सी। अब ये बचा क्या खाली इथेन। वेरी गुड, मिथॉक्सी इथेन। क्या बोलते हैं इसको? मिथॉक्सी। ये ईथर सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? मैम समझ रहे हो ना, अनसिमेट्रिकल है। अरे भाई वो है ना, वो के एक लेफ्ट में क्या है इथाइल है और एक राइट में क्या है मिथाइल। चलो और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर मुझे बोला होता कि डाई मिथाइल ईथर प्रिपेयर करो, तो डाई मिथाइल ईथर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे? डाई मिथाइल सॉरी डाई इथाइल ईथर बनाने के लिए डाई मिथाइल बोलेंगे तो यह भी क्या होना चाहिए मिथाइल, और ये भी क्या होना चाहिए मिथाइल। तो मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल। बट डाई इथाइल तो यहाँ पे इथाइल, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे इथाइल। समझ रहे हो? तो इथाइल इथाइल मिलके क्या हो जाएगा डाई इथाइल। इसका आयुपैक इथॉक्सी। देखो एथ है ना, और वो को जोड़ दो इथ और ऑक्सी, इथॉक्सी क्या होगा इथॉक्सी। देखो बहुत सिंपल आइडिया बता रहा हूँ। आयुपैक करना है ना तुम्हें, CH3 CH2O। कॉमन नेम तो इजी है ना, इथाइल मिथाइल ईथर। यहाँ पे OCS। चलो यहाँ पे देखो ये O है ना, ये एक ब्रिज का काम कर रहा है, ब्रिजिंग, दो कार्बन के किनारों को जोड़ने का काम। हमने GOC में पढ़ा है। ये एक आइसोमेरिज्म का पार्ट है, बट मिनिमम उसमें कितने कार्बन आने चाहिए? 4। तो वो आइसोमेरिज्म का नाम है, M से आता है ना। हाँ मेटा नेट 2022 का 20 का और ये 21 में क्वेश्चन आया था, उसके ऊपर भी मैं सॉल्व किया था ना हमने, राइट। तो यहाँ पे देखो दो कार्बन और एक बीच में, ये तो इसका मेटामेरिज्म फॉर्म नहीं होगा क्योंकि दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। मिनिमम 4 कार्बन तो चाहिए। खैर उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो मैं तुमको आयुपैक का एक शॉर्टकट आइडिया देता हूँ। जैसे कि मम्मी के 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा होगा और एक छोटा होगा, हाँ या ना? तो मम्मी का फेवरेट बेटा कौन होता है बता सकते हो? सभी को पता है। तो मम्मी का छोटा बेटा क्या होगा? फेवरेट होगा, राइट। तो अब बताओ यहाँ पे मम्मी ये है ऑक्सीजन, मम्मी कौन है? ऑक्सीजन। अब यहाँ पे एक सिंगल कार्बन और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो अब बताओ इसमें बड़ा और छोटा कौन हो गया? ये छोटा और ये बड़ा। तो मम्मी का फेवरेट कौन है? छोटा बेटा, राइट। तो छोटा मतलब ये, इनको मिला दो। एक कार्बन का वर्ड रूट होता है मैथ में O डाल दो तो क्या बन जाएगा? ऑक्सी। तो यहाँ पे बन जाएगा मिथॉक्सी। क्या बन जाएगा? और ये तो नामकरण हो गया, तो बचा 2 कार्बन, इसको हम लिख देंगे इथेन। क्या लिख देंगे? मिथॉक्सी, हाँ या ना? अब बोलोगे सर अगर यहाँ पे, अब इसमें बताओ कौन बड़ा कौन छोटा? अब तो दोनों सेम हो गए, अब इसमें कैसे करोगे? तो भाई ट्विंस तो होता है ना, ट्विंस होता है ना, ट्विंस में ये बात अलग है। इथाइल तो ट्विंस में भी तो छोटा बड़ा होता है ना, टाइम का मिनट का है ना फर्क होता है, राइट। यस और नो? तो इसमें किसको भी बना दो छोटा, दोनों सिमेट्रिकल। इथॉक्सी। एक और देता हूँ इसी बात पे, CH3 CH2 अब बताओ इसका नेमिंग क्या होगा? अब ये कार्बन बढ़ गया, चेन बढ़ गया, तो लिखेंगे 1 मिथॉक्सी। अब दिखाना पड़ेगा 1 मिथॉक्सी। और इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो मिथाइल N प्रोपाइल मिथाइल ईथर। देखो इधर भी N आ गया, आइसो इसमें भी आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलो तो ये थोड़ा सा आयुपैक के बारे में बात की। डन? अभी यहाँ तो कोई डाउट किसी को? कोई कंफ्यूजन है? पक्का? रब कर दूं ना मैं? ध्यान दो यहाँ। चलो अब मैं एक से क्वेश्चन करूंगा, मजा आएगा।
ठीक है ना। अब जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर देगा। अब देखो मैं पूरा रिवीजन कराता हूँ जो भी अभी तक शुरुआत से किए हैं, ठीक है ना।